हेलो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। दोस्तों, लिक्विडिटी का पार्ट टू है ये। लिक्विडिटी को थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश हम करते हैं, राइट। चलिए, तो जैसे हमने पहले देखा था कि भाई हमारे पास अगर इस तरह से मार्केट चल रहा है, जैसे कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अगर मार्केट इस तरह से चल रहा है, ओके, तो ये सारे लेवल जहाँ पे ये लेवल पड़े हुए हैं, दिस इज द लिक्विडिटी। अप साइड पे है तो ये बाई साइड लिक्विडिटी, डाउन साइड पे है तो सेल साइड लिक्विडिटी। ये होगा इसमें सबसे मेजर। लास्ट में ये दोनों मेजर है। इसके अलावा बीच में है यहाँ पे, देख सकते हो। ओके, इसके अलावा यहाँ पे, ओके, तो ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर दिया था। अब हम बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हम किस तरह से एंट्री कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क करता है बेसिक। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे इसने क्या किया है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, राइट। यहाँ पे इसने क्या किया है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसने यहाँ पे कर दिया। ओके, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद हम विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची, विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची हम फिबोनाची को यूज करेंगे और हाई और लो जो स्विंग रहेगा उसको मार्क करेंगे। 50% तक प्राइस आएगा, यानी कि पुल बैक आएगा, देन वी आर गोइंग फॉर बाय। एक ऑप्शन ये रहेगा, दूसरा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बॉटम में जब प्राइस आएगा, बॉटम पे जब आएगा उसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी अलग से रहेगी। वहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होना पड़ेगा छोटे से टाइम फ्रेम में, तब बाय कर सकते हैं। जब प्राइस यहाँ पे आए, यहाँ पे बाइंग प्रेशर पे सीधा बाय कर सकते हो, राइट। स्ट्रक्चर यहाँ पे अपसाइड का है, जैसे ब्रेकआउट होगा पुल बैक आएगा फिबो का 50% पे, वहाँ पे बाय करेंगे। अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, वेट करेंगे, फिबो पे 50% पे प्राइस आएगा, उसके बाद हम वहाँ पे बाय का प्लान करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। ओके, दूसरी चीज, अब जब मार्केट ब्रेक करेगा स्ट्रक्चर पर, डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है कि पुल बैक आए और ये पुल बैक फिर से मार्केट को ऊपर ले जाए और फिर से जब मार्केट नीचे आएगा, यानी कि ये जो लो बनाया था उस लो के नीचे 50%, वहाँ पे एक लो जो बना था वो एक लिक्विडिटी हो सकता है। यहाँ पे वहाँ पे एक लिक्विडिटी हो सकता है। अगर प्राइस उसकी लिक्विडिटी लेके फिबो पे आता है और फिबो पे आने के बाद अगर कोई यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल बनता है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे रहेगा, टारगेट सबसे पहले स्विंग बाय। तो इस तरह से हम इसमें बाय पोजीशन बना सकते हैं। या फिर ऐसा ना हो तो मार्केट नीचे जा सकता है, यानी कि अगर सपोर्ट टूटता है तो दैट माइट बी एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ऐसा हो सकता है, तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। ओके, एंट्री के वक्त डेफिनेटली जहाँ पे इम्बैलेंस रहेगा दैट इज़ अ गुड एंट्री लेवल, वहाँ पे हम एंट्री करते हैं तो एक अच्छी एंट्री मिलने की चांसेस। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये सारे अच्छे लेवल एकदम से एक्सट्रीम लेवल बॉटम पे। ओके, तो ये अगर प्राइस यहाँ पे आता है, दिस इज द इंड्यूसमेंट, राइट। अगर प्राइस यहाँ पे आता है लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर जा सकता है और बेस्ट होगा एंट्री लेवल ये। अगर यहाँ से मार्केट चलता है दैट इज अ गुड ट्रेड, तो ये ट्रेड अच्छा जा सकता है। ओके, तो हम देखते हैं थोड़ा सा कि भाई किस तरह से गोल्ड में उसमें हुआ था, राइट। यहाँ पे देखते देखिए, बेसिक 5 मिनट टाइम फ्रेम, कोई भी टाइम फ्रेम में मैटर नहीं करता है। यहाँ पे एक ट्रेड खत्म हो गया, राइट। अब इसकी बात करें, यहाँ पे एक लिक्विडिटी लास्ट में फॉर्म हुआ है अभी। ओके, इसको हिट करने आ सकता है मार्केट, क्या पता। ओके, तो पहले यहाँ पे लिक्विडिटी है 76,000, उसके बाद देखते हैं किस तरह से मोमेंटम करता है। ओके, चलिए, तो अभी इसको आगे ले जाते हैं गोल्ड को। अभी देखिए गोल्ड में क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, तो ये हमारा हो गया, समझो आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है तो हम इसमें ड्रॉ करेंगे फिबो को, फिबो को ड्रॉ करेंगे, 50% पे प्राइस आएगा। यहाँ पे आने के बाद अगर यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर के साथ अगर यहाँ पे आपके साथ वॉल्यूम अच्छे आ रहे हैं, वी आर एंटरिंग टू
अगर ऐसा नहीं करता तो इस वाले सिनेरियो में हम देख सकते हैं प्राइस गोइंग डाउन और फिर से ऊपर आता है अगर वॉल्यूम के साथ आएगा। लुक एट द वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वॉल्यूम के साथ आता है दैट इज अ गुड एंट्री। यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं लोग और यहाँ पे इस तरह से प्लान हो सकता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो फिर से इसने यहाँ पे ब्रेक किया स्ट्रक्चर को। इसके बाद यहाँ पे फिर से ब्रेक हुआ है स्ट्रक्चर। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर जहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये स्ट्रक्चर का जो स्विंग लो बना था वो, और ये जो स्विंग हाई बना है, वहां पे हम फिबो को ड्रॉ करेंगे। अब 50% यहाँ पे, तो ये क्लियर यहाँ पे हमें लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, राइट। तो ये लिक्विडिटी मार्केट लेगा। ओके, ये लिक्विडिटी मार्केट लेगा, दैट इज अ गुड। यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। उसके बाद जब फिबो के 50% पे आएगा, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन कैसे मिलता है। कंफर्मेशन हो सकता है कि भाई हायर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो सकता है, और दूसरा कंफर्मेशन अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है। तो ये दो तीन चीजें यहाँ पे है, तो वो चीजें अच्छे से यहाँ पे हेल्प कर सकती है। तो ये इसके लिए ऑक्सीजन लेवल है, और इस चीज का स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस इस वाले लो के नीचे रहेगा, और टारगेट डेफिनेटली शुड बी द हाई अगेन। ये वाला हाई वुड बी द टारगेट, राइट। अब फिर से इसने क्या किया, स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अब स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक किया है, तो अगर ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया है, इस वाले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें ये यहाँ पे इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे आ रहा है मार्केट, यानी कि लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी, यहाँ पे सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो प्राइस जब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद इसको प्राइस को डायरेक्शन उसका चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे बाइंग प्रेशर के साथ वॉल्यूम के साथ आना पड़ेगा, या फिर बॉटम पे आता है। तो बॉटम पे आने के बाद यानी कि अभी भी इसका जो लो है एज इट इज इंटैक्ट, जैसे कि इसको हटाता हूँ, और इस वाले पे अगर बात करें तो मेजर इसका लो जो पड़ा हुआ है यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके, तो ये एक इंटरनली मेजर लो ये है। तो इस वाले पे यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, राइट। ये लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक लो यहाँ पे बना था, दैट इज अगेन द लिक्विडिटी। तो दो तीन लिक्विडिटी नीचे पड़ी है और एकदम एक्सट्रीम लेवल है। तो मार्केट अगर यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद कोई बाइंग प्रेशर बनाता है, तो वी आर एंटरिंग इनटू ट्रेड। तो इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे करीब इस वाले जोन से लेके इस तरह से। ओके, स्टॉप लॉस कंपलसरी यहाँ पे लो के नीचे रहेगा। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं भाई, कहीं स्ट्रक्चर में आपको हेल्प मिल जाए तो वो दैट इज अ गुड। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो गया। अब स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो जो लो बना था वो लो, और जो हाई बना था उसको हम जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे प्राइस आएगा, यहाँ पे इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज ओके। अब जब यहाँ पे प्राइस आया तो इसने रिस्पेक्ट किया। ओके, वेरी गुड। अब जब वॉल्यूम आ रहा है बाइंग का विथ गुड वॉल्यूम, ओके, प्रीवियस कैंडल के ऊपर जा रहा है, तो दैट इज गुड। तो वहां पे हम एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज एंटर नहीं कर सकते, उसमें हम वेट करें। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, और ब्रेकडाउन करने के बाद कहीं नेगेटिव इम्बैलेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है, समझो आप नेगेटिव इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, प्राइस ऊपर जा रहा है, नेगेटिव इम्बैलेंस के नीचे जैसे प्राइस जाएगा, दैट इज अगेन डाउन ट्रेड हल्का सा रहेगा। और हो सकता है कि भाई ये वाला लिक्विडिटी भी मार्केट लेने के लिए आ जाए, ये लिक्विडिटी लेगा। ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट को अगर स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो ये स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे चेंज यानी कि अब ये बाय साइड का स्ट्रक्चर चला गया है, तो बाय वाले स्ट्रक्चर पे हमें यहाँ पे फिबो को ड्रॉ कर देना है। अगर यहाँ पे आता है फिबो प्राइस, वी आर एंटर इनटू द ट्रेड। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से प्राइस नहीं आया, फिर से इसका ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है, ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो ये जो ब्रेकआउट हो गया है, तो ये जब ब्रेकआउट हुआ था, ओके, तो इस वाले ब्रेकआउट पे अगर एकदम से नीचे के लो की बात करूँ, तो दो प्रकार, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये एक फिबो है इसका, और अगर नीचे एक्सट्रीम लेवल की बात करूँ तो ये फिबो, दो इसके सपोर्ट लेवल है। इसको हटाते हैं, फिर से यहाँ पे इसने क्या किया, फिर से ब्रेकआउट किया। ओके, इस तरह से प्राइस चल रहा है। देखिए यहाँ पे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो ये जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे इसका एक एक्सट्रीम लेवल। तो देखते हैं किस तरह से प्राइस यहाँ पे आता है। उसके बाद लिक्विडिटी लेने के बाद बाइंग प्रेशर बनता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हो चुकी है ऑलरेडी डन। ओके, चलिए कोई बैक दिन जाते वहां पे कोशिश करते हैं कि भाई ट्रेंड के साथ किस तरह से हम उसको प्ले कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे हम समझे कि भाई ये मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो गया है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसका मतलब कि भाई नीचे जो लो बना था वो लो और हाई, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राइस आएगा, नीचे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, परफेक्ट, इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, वेरी गुड। प्राइस जब आया यहाँ पे
नीचे से बाइंग प्रेशर हाई वॉल्यूम के साथ आया हुआ है, तो प्राइस के ऊपर डेफिनेटली जाना चाहिए। इसके ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, तो वेरी गुड। वॉल्यूम अगर आएगा तो ही हम वहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो हम बाय नहीं कर सकते। या फिर एक पुल बैक फिर से आएगा तो वहाँ पे भी हम एंट्री कर सकते हैं, राइट। ये पुल बैक जैसे आएगा यहाँ पे भी हम एंट्री कर सकते हैं। जैसे पुल बैक आया फिर से 50% पे, अब यहाँ पे बाइंग आना चाहिए वॉल्यूम के साथ, अगर नहीं आता है तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। प्रीवियस कैंडल यहाँ पे ये है, तो प्रीवियस कैंडल इसके ऊपर प्राइस जाना चाहिए, नहीं जा रहा है तो कोई नहीं, ये वाली कैंडल के ऊपर प्राइस नहीं जा रहा है, वॉल्यूम नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये होगा कि शायद यहाँ पे एक नेगेटिव इम्बैलेंस बन रहा है। तो जो नेगेटिव इम्बैलेंस बन रहा है वो मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे के लेवल, यानी कि ये जो लिक्विडिटी है वो, और या फिर एक्सट्रीम रेट लिक्विडिटी पड़ा हुआ वहां तक मार्केट को ले जा सकता है। ओके, इस तरह से अगर ये भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा नेगेटिव। अगर स्ट्रक्चर मेरा नेगेटिव हो जाता है तो इसमें हम फिर से नेगेटिव साइड पे ड्रॉ करेंगे, और नेगेटिव साइड पे हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एक्सट्रीम लेवल है, और यहाँ पे अगर लो बना हुआ है दैट इज अ लो लास्ट, तो ये लो है। प्राइस जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद हाई वॉल्यूम होना चाहिए, हाई वॉल्यूम अगर आ रहा है तो हम वहाँ पे प्लान करेंगे, वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे। ओके, ये बाइंग प्रेशर वॉल्यूम बना है। जब सेलिंग वॉल्यूम आया तो अब देखिए प्रीवियस वॉल्यूम के कंपेयर में ज़्यादा, तो यहाँ पे अगर मैं सेलिंग वॉल्यूम के साथ जाता हूँ तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा हाई के ऊपर, और मेरा जो लिक्विडिटी है दैट वुड बी द टारगेट। ओके, इस तरह से हम उसमें प्लान कर सकते हैं। ओके, प्राइस यहाँ से मुड़ा है तो यानी कि ये जो लिक्विडिटी है उसको यहाँ से प्राइस इस वाले जोन से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो जैसे इस तरह से सपोर्ट आता है तो स्टॉप लॉस को हम धीरे से ट्रेड करके भी यहाँ पे प्लान हो सकता है। फिर से यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो गया। स्ट्रक्चर जैसे ही चेंज होता है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो इस वाले ड्रॉप करेंगे, और जहाँ पे बाइंग आएगा यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम आने चाहिए, लुक एट द वॉल्यूम, ये बाइंग प्रेशर बना है तो वेरी गुड वॉल्यूम, तो यहाँ पे बाय ऑर्डर पंच हो सकता है, सबसे पहला टारगेट यहाँ पे हो, तो इस तरह से हम उसको ले सकते हो, राइट। चलिए फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि भाई इसने इस वाले स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया। अगर स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन कर दिया तो इसका मतलब ये हो सकता है, लास्ट अभी की बात करें तो एक्सट्रीम यहाँ पे फिबो का लेवल, और अभी इंटरनल की बात करें तो यहाँ पे दो लेवल। ओके, तो अगर ये प्राइस यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे मुझे हायर वॉल्यूम कैंडल क्लोजिंग चाहिए, प्रीवियस कैंडल के नीचे नहीं हुआ, यहाँ पे जैसे ही पहुंचा यहाँ पे वॉल्यूम नहीं हुआ, यहाँ पे प्राइस का यहाँ पे भी वॉल्यूम यहाँ जाके फेस हुआ है, दैट इज अगेन गुड ट्रेड। तो यहाँ पे अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, देखिए तो ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे। ओके, फिर से हमने वेट किया कि भाई अगर प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो एकदम से एक्स्ट्रा वाला बुलिश हो जाएगा, यानी कि ये जो है फिलहाल के लिए एक इंड्यूसमेंट था। ओके, ये इंड्यूसमेंट था, हम समझते हैं कि भाई ये इंड्यूसमेंट है, राइट, ये इंड्यूसमेंट। ऊपर सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए नेगेटिव साइड के यहाँ पे पूरे, और यहाँ पे भी नेगेटिव इम्बैलेंस के साथ। ओके, तो नेगेटिव इम्बैलेंस से प्राइस आए। अब अगर ये इंटरनल बात करें, इंटरनल अगर ब्रेकआउट हुआ है तो इंटरनली यहाँ पे भी तो एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, तो ये अगर हल्के से काउंटर ट्रेड यहाँ पे प्लान करते हैं तो ये काउंटर ट्रेड आपका कहाँ तक जा सकता है। अगर काउंटर ट्रेड की बात करें तो ये वाला हाई और ये वाला लो, तो यानी कि अगर मैं यहाँ से बाय भी कर रहा हूँ तब समझे यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, वहाँ पे प्राइस रिस्क अगर करेगा तो डाउन साइड आ सकता है। इस तरह से हम इसको दोनों साइड पे भी देख सकते हैं। फिर से देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हुआ, तो जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज होता है यहाँ पे स्विंग हाई से स्विंग लो को हम ड्रॉ करेंगे, प्राइस यहाँ पे पहुंचेगा, हायर वॉल्यूम सेलिंग आना चाहिए, प्रीवियस कैंडल के नीचे जाना चाहिए, दैट इज द, यहाँ पे हाई के ऊपर का एक स्टॉप लॉस डालेंगे। ओके, इस वाले हाई के ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट। फिर से एक ट्रेड लिया यहाँ पे टारगेट टर्न। अब जब सपोर्ट टूट रहा है समझो, अब जब सपोर्ट उसका टूट रहा है दैट माइट बी द चांसेस कि भाई यहाँ पे ये जो है वो एक रजिस्टर बन सकता है, जैसे कि अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ से उसको रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं हुआ तो ये एक रेजिस्टेंस बिकम द सपोर्ट। ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड का मूव हो गया, स्ट्रक्चर अपसाइड का मूव हो गया है तो हम फिर से क्या करेंगे भाई, बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, बाय साइड का ट्रेड प्लान उस तरह से हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो, यहाँ पे जैसे प्राइस आया हम देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस कैंडल ये है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज वॉल्यूम यहाँ पे आया है, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। ओके, या फिर सेफ एंट्री यहाँ पे भी हो सकती है, स्टॉप लॉस यहाँ पे जाएगा। अगर स्टॉप लॉस जाता है इसका मतलब ये होगा कि भाई दैट इज एक्ट एज ए नेगेटिव ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ पे हम इसमें सेल कर सकते हैं इस तरह से लो, और उसके बाद एक्सट्रीम यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे भी सारे यहाँ पे लेवल्स पड़े हुए हैं। ओके,
तो इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। तो सब एकदम से सिंपल तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है। ओके, कि भाई क्या करना है हमें। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर चल रहा था उसको हमें देखना है कि भाई मेरा ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है इसका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद, सॉरी, ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट होने के बाद अगर मेरा प्राइस कोई 50% पे आ रहा है तो मैं वहाँ पे बाय करूँगा, वहाँ पे मैं बाय करूँगा। ओके, और इसके नीचे चलता है यानी कि एक्सट्रीम पे आता है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर सिर्फ देख के वहाँ पे बाय कर सकते हैं। प्रीवियस करने के ऊपर क्लोज, थ्री कैंडल स्विंग पैटर्न, डाइवर्जन, बहुत सारे एंट्री के तरीके हैं, तो वो भी अलग से डिटेल में हम समझेंगे। फिलहाल के लिए क्या हो गया इसमें, देखिए गोल्ड की बात करें तो यहाँ पे इसने ब्रेक दे दिया। अगर ये ब्रेक दे दिया है तो इसने बॉटम की बात करें लास्ट एक्सट्रीम, तो ये यहाँ पे आ रहा है इस तरह से, तो इसको यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद बाइंग प्रेशर आना चाहिए, उसके बाद हम बाय कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पे लोगों की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और एक्सट्रीम लिक्विडिटी यहाँ, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे भी ध्यान रखने की बात ये है कि भाई इस तरह से यहाँ पे लिक्विडिटी प्लान हो सकते हैं। प्राइस यहाँ पे आएगा, बाइंग कर सकते हैं, उसके बाद हम फिर से प्राइस को ले जा सकते हैं अपसाइड पे। हर्डल बन सकता है कि भाई ये जो लेवल का इसने ब्रेकआउट किया, दैट इज एक्ट एज हर्डल, तो नीचे से अगर बाइंग आता है तो ये इसका एक रेजिस्टेंस है। ऐसा हमें दिमाग में रख के प्लान करना चाहिए, राइट। इसी चीज को इंडियन मार्केट में भी देख लेते हैं कि भाई क्या है। देखिए, ओके, यहाँ पे क्या था मार्केट में, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हुआ, ब्रेकडाउन यहाँ पे पता है वॉल्यूम के साथ। अगर ये ब्रेकडाउन हुआ है तो ये स्विंग यहाँ पे हाई पड़ा हुआ है मेरे पास, और ये जो स्विंग है ये वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। साथ में इम्बैलेंस, बहुत ही प्यारा सा इम्बैलेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है, प्लस ओ भी है। ये दोनों चीज़ें, तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगा मुझे चाहिए वॉल्यूम, जो अच्छे से वॉल्यूम हो, प्रीवियस के कंपेयर में प्राइस इसके नीचे क्लोज चला जाए, दैट इज अगेन सेल ट्रेड। उसके बाद में सेल कर सकता है, लिक्विडिटी ये है, बीच में सपोर्ट लिया तो ये भी हो सकता है, राइट। इस तरह से हम इसमें, ओके। जैसे ही प्राइस नीचे का जो इम्बैलेंस है टैप करने, प्राइस ये इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, इम्बैलेंस पे टाइप टाइप करके वहाँ पे बाइंग बनाता है, तो स्टॉप लॉस यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट करते रहना चाहिए। फिर से एंट्री मिलेगी हायर वॉल्यूम से तो फिर से वहाँ पे सेल कर सकते हैं। ओके, ये हो गया दूसरा ट्रेड। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, तो ये जो स्ट्रक्चर इससे यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद ये स्विंग और ये हाई, अब इसके ऊपर चला गया है। ओके, तो हो सकता है शायद यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा अपसाइड का ट्रेड हो जाए, तो जब तक इसके नीचे नहीं चलता है यानी कि स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता। स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे होगा भाई, ये स्विंग बना है इसके नीचे, यानी कि अब ये बियरिश हो जाएगा मार्केट, ये क्लोजिंग के बाद। ओके, फिर से यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर है। देखिए अब यहाँ पे देखने की बात है कि भाई स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट हाई ये है, ये लो है। अगर प्राइस इस रेंज पे आता है, वी आर एंटर इनटू द सेल ट्रेड, यहाँ पे मैं सेल प्लान कर सकता हूँ, टारगेट विल बी लो। ओके, तो ये जब भी आएगा तब वहां पे मैं वेट करना। ओके, फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की गई है, वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की गई है। इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो टॉप से सेल का प्लान करते हैं, नीचे से बाय करना है तो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए था। तो स्ट्रक्चर जब तक शिफ्ट नहीं होता है वहाँ पे हम बाय नहीं कर सकते। ओके, इसके अलावा भी इंटरनल लिक्विडिटी भी प्ले करती है, जैसे कि अगर ये लो एक बार बन गया है यहाँ पे, मार्केट इस वाले लो को मार्केट एक बार टैप करने आएगी लोअर वॉल्यूम के साथ, और बाइंग आएगा तो हाई वॉल्यूम से उसके बाद अपसाइड इम्बैलेंस या फिर अपसाइड की लिक्विडिटी को हम टारगेट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से उसको हम देख सकते हैं। क्या करना है, फिबो की मदद लेना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। 50% पे प्राइस आएगा वहाँ पे बाय कर सकते हैं। बाय के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो सूट करता है उसको आप फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री राम।